ऑल राइट दोस्तों, अगर आप डेवॉप्स की तैयारी कर रहे हो तो कुछ यहाँ पे हम इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। एज वेल एज यहाँ पे हम ये समझेंगे कि अगर आप डेवॉप्स की प्रिपरेशन कर रहे हो सो मेक श्योर आपको पहले फ्लो समझना होगा डेवॉप्स के बारे में। एंड ये समझना है कि ये जो डेवॉप्स है, जो आज मार्केट में बूम है, लेकिन कुछ समय के बाद ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय बोलो तो इसका मतलब नहीं कि एक साल में हो जाएगा। दिस इज द वास्ट लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का कोई एंड नहीं है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी टेक्नोलॉजी काम करती है, ये आपको समझना होगा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है उसको समझने से पहले आप ये समझिए, अगर आप लग रहा है कि 2 साल प्लस एक्सपीरियंस है, गैप को यूटिलाइज करना चाहते हैं, 5+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, और आपने डेवॉप्स को पढ़ भी रखा होगा, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका हार्ड वर्क। सिंपल, मैं इसके अलावा और कुछ बात नहीं करूँगा। आपने सुना है जीरा क्या होता है, आपने जाना है गिट क्या होता है, आपने जाना है डॉकर क्या होता है, आपने जाना है AWS क्लाउड होता है, आपने सुना है सैप, आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा एनसिबल के ऊपर। तो क्या आपने प्रॉपर लर्निंग करी है, पहले आपको खुद से समझना है। ऐसे स्टूडेंट लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग जॉब। तो उसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पे भी हम बात करेंगे फर्दर। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई क्या आपने इन टूल्स को जाना है, लिनक्स पढ़ा है, AWS क्लाउड, एजोर, पर्टिकुलर सिनेरियो को समझा है, तो अच्छी बात है। अब वो लोग जो बोलते हैं सर आई वांट क्लास इन लाइव, तो कभी भी ध्यान रखना कि लाइव क्लास के अंदर अगर आपने एनसिबल को 3 घंटे में खत्म कर लिया तो ये तो 3 घंटे का कोर्स ही नहीं है ना। एनसिबल का इंट्रोडक्टरी पार्ट, एनसिबल इंस्टॉलेशन, इसमें आपने एक प्ले बुक लिख लिया, खत्म एनसिबल। तो डेवॉप्स के अंदर एक एनसिबल टूल्स है जो 3 आवर्स में या 3 घंटे में आपको खत्म कर दिया जाता है। ये सही नहीं है। इसका जो सिलेबस है अगर आप देखोगे तो वास्ट लेवल का सिलेबस, इंक्लूडिंग कंपनी के अंदर कैसे काम हो रहा है इनके ऊपर, नागियोस मॉनिटरिंग में, डैशबोर्ड में कैसे सेटअप किया जा रहा है, जेंकिंस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, डेटाडॉग है ना, प्रोमेथेस जैसे टूल्स हैं, जीरा टिकट में काम होता है, टिकट कैसे रेज होता है, गिटहब के ऊपर कैसे हम एक प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं, है ना, कैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है ये भी पता होना चाहिए, है ना। ये सारे टूल है। अब इसमें कुछ और भी टूल है जो ऐड होते जाएंगे। अब जैसे आपने सुना होगा ओपन शिफ्ट है भाई, क्लियर। अब आपने टेराफॉर्म सुना होगा, तो टेराफॉर्म से इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोड बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एजोर क्लाउड है वो भी ऐड हो जाएगा, गूगल क्लाउड है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, बैम्बू जैसे टूल भी ऐड हो जाएंगे, कुकुम्बर जैसे टूल यहाँ पे यूज हो जाए। मतलब वो टूल, अब ऐसा नहीं है कि कंपनी SBT पे काम नहीं कर रही, करती है। कंपनी सैप को यूज नहीं कर रही, करती है। इट्स मैटर कि कंपनी टू कंपनी हर चीज वेरी करता है। ठीक है, मैं आपको कई बार बोलता हूँ, अब जैसे आप लोग ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, आपने कहीं से भी किया, तो आपने एक्स जगह से ट्रेनिंग किया, फिर आपने वाई को देखा, तो वाई से भी आपने ट्रेनिंग किया। तो जब आप ट्रेनिंग लगते हो तो ट्रेनर भी तो वेरी करता है ना कि उसका नॉलेज किस लेवल का है। ये कभी आपने सोचा? नहीं। तो कभी भी आप लर्निंग करते हो तो लर्निंग करने का मतलब ये नहीं होता, प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता भाई आप मुझे बताइए, वो लोग द पर्सन हु इज मेकिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में तो भाई आपने CV में डाला, वो भी वही CV में डाला, वो भी CV में डाला है। क्या आप प्रोजेक्ट के बेस में जॉब लेते हो? नहीं, आप सिनेरियो वाले क्वेश्चन के ऊपर जाते हो। कौन? जो इंटरव्यूअर होता है वो। ठीक है, सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, लेकिन समझना होगा कि कैसे लें, द वे इज इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे एक टूल है जो आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको जस्ट कुछ ओवरव्यू के दौरान यहाँ पे मैंने बात किया था कि क्या है भाई, व्हाट आर द पॉपुलर टूल्स इन डेवॉप्स। तो अगर डेवॉप्स के पॉपुलर टूल देखोगे तो ये है, इसके अलावा भी है। अब जैसे कि भाई टेराफॉर्म भी है ना, पाइथन में पाइथन के ऊपर काम करोगे, पाइथन में स्क्रिप्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये डेवॉप्स है। अब आप बोलते हैं सर मैंने डेटा साइंस किया, ML ऑप्स किया, मशीन लर्निंग एंड ऑपरेशन, ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी आने वाले समय में। मैं आपको अभी से हिंट्स दे दे रहा हूँ। तो आने वाले समय में मशीन लर्निंग और ऑपरेशन, मशीन बैकएंड में बैठा होगा, समझ रहे हो, मेरे घर में एक रोबोट होगा, मेरे से पूछेगा आओ, है ना, कि भाई मुझे गैस चलाना है, उसको चलाने के लिए मैं कमांड यहाँ पे दूंगा। समझो क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
बेवकूफ नहीं है कि कैसे बैकएंड में काम हो रहा है, ये सारी चीज समझनी होगी। ठीक है, अपने आप को बहुत लेवल पे आपको चेंज करना होगा, वास्ट लेवल तक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टूल है, जैसे कि आप अगर आप लर्न कर रहे हो कि व्हाट आर द टूल आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप झूठ बोलना भी सीखिए। द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम जेंकिंस को यूज करते हैं। अब जेंकिंस के अंदर क्या है, वो पूछ सकता है बेसिक लेवल की चीजें कि व्हाट इज द जेंकिंस। अब आप, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आप ऐड भी कर सकते हो, जिसमें ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर यूज होता है ना, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट टूल है। हालांकि मैंने इसके कई ऐसे वे भी बता के रखे हैं भाई, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट क्या होता है। अब वो जिन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा तो दे नो वेरी वेल, और उसको ये भी पता होगा मुझे एक्सप्लेनेशन कैसे देना है। ठीक है, सिंपल सी बात, कैसे बिल्ड का काम होता है, कैसे ऑटोमेट किया जाता है एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए। तो उनमें से एक टूल है भाई ये जेंकिंस, जो यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद गिटहब, सर्कल सीआई, बिट बकेट। तो भाई वर्जन कंट्रोल के ऊपर कैसे काम हो रहा है, कैसे डेवलपर यूज कर रहे हैं, कैसे डेवलपर और डेवऑप्स इंजीनियर कोऑर्डिनेट करके एक प्रोडक्शन लेवल को मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें जानना चाहिए ही चाहिए आप सभी लोगों को। डॉकर के ऊपर बात करें तो जिन्होंने इंफ्रा बनाया होगा, एक सर्वर पे एप्लीकेशन डाली होगी, तो कंटेनराइजेशन कॉन्सेप्ट आता है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे, मैंने इसके ऊपर सारा कुछ बताया हुआ है ना, कैसे क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट किया जाता है, कंटेनराइज बेस्ड, है ना, कैसे EKS ECS के ऊपर काम किया जाता है, मैनेज सर्विस, ये भी समझता होगा। नागियोस जैसे मॉनिटरिंग टूल के अलावा प्रोमेथेस, ग्राफाना जैसे टूल है, डेटाडॉग जैसे टूल है जो मार्केट पे बैठे हुए हैं, तो मेक श्योर ये टूल भी ऐड होना चाहिए। स्प्लिंक, अगर आपको पता होगा भाई कि कैसे लॉग सर्च किया जाता है मॉनिटरिंग प्रोडक्शन के अंदर सिस्टम, ये सारे एक टूल है जो हमें एक प्रोडक्शन के अंदर देखना है कि क्या हम इस टूल को यूज करके प्रोडक्शन के लिए यूजेबल है कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती है ना। ऐसे ही पपेट है, ऐसे और भी टूल है भाई, यहाँ पे आप टेराफॉर्म भी डाल सकते हो, बहुत से पाइथन स्क्रिप्टिंग है। तो ये मेनली क्या है कि डेवॉप्स की टूल होते हैं जो हम एक प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो मेक श्योर आप लोग भी बता सकते हो कि भाई हाँ, हमारे इन्वायरमेंट में ये सारे टूल यूज हो रहा है जिसको हम यूज कर रहे हैं। अब इसके तो कुछ बेनिफिट्स अगर पूछ लेता है, देखो ये जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया है, तो मेक श्योर आपको ये सारी चीजें से गो थ्रू करनी है। अगर आप एक एक्सपीरियंस गाय भी होते हो तो ये फ्लो आपको पता होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सब कुछ आना चाहिए, जॉब लगने के बाद आप कुछ भी नहीं आता चलेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट का काम है आपको कैसे काम कराना है। ठीक है, तो आप देखोगे भाई वेरी पॉपुलर है, ट्रेंड है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, अभी ये जब डेवॉप्स चल रहा है तो डेवॉप्स को अडॉप्ट कर लो, जब ML ऑप्स आएगा तो उसमें भी हम काम करेंगे। डेटा साइंस, है ना, ML ऑप्स बोले तो बैकएंड में चल रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो। ये सारी चीजें जाननी है। तो इसके अंदर थोड़ा सा बात करें रिलीज वेलोसिटी, मतलब डेवऑप्स एक क्या है, प्रैक्टिस है। मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई एक सिंपल सा प्रैक्टिस है जो आपके प्रोडक्शन में डाउन टाइम को कम करता है। ठीक है, कोड बेस्ड जो भी प्रोडक्शन चल रहा है, आज सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में बैठे हो, तो ये सारी चीजें, है ना, हमें कैसे डाउन टाइम करनी है। डेवलपमेंट जो साइकिल है, पहले प्रॉब्लम होती थी डिजाइन प्रोडक्शन के अंदर, डिप्लॉयमेंट, तो इसको कैसे डाउन टाइम किया जाए, टाइम कॉस्ट कैसे बचाए, दिस इज इम्पोर्टेंट। डिप्लॉयमेंट के लिए रोल बैक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ बग आ गया भाई, जो बैकएंड से ऊपर आपने देखा है ऐसे सेलेनियम टेस्टर, सारा कुछ है भाई, बग हमें ऑन द स्पॉट फाइंड आउट करना है हमें भाई। कोई बैकएंड से टेस्टिंग नहीं कराने की भाई, कुछ कोड को उस टेस्टर के पास भेजो, वो टेस्टर यहाँ पे बैठता है, दिल्ली के शकरपुर मार्केट पे बैठता है भाई, वो टेस्टर से टेस्ट करेगा, है ना। नोएडा में बैठता है वो टेस्टर टेस्ट करेगा, है ना। गुड़गांव में बैठता है साइबर हब में, है ना, कोवर्किंग ऑफिस में वो जाके टेस्ट करेगा। ऐसा नहीं है भाई, हमें ऑन द स्पॉट चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो ये कुछ एडवांटेजेस बेनिफिट जो आपको, अब ये सारे ऐसा नहीं कि आप रट के बोलो, जिन्होंने परफॉर्म किया होगा बेस्ड रियल टाइम डे टू डे टास्क के अंदर, कैसे फेलर होते हैं, रोल बैक कैसे आता है, बग कब कब निकलता है प्रोडक्शन के अंदर, जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट होता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो कोर डेवऑप्स इंजीनियर वो पहले से बना के रखा हुआ है, प्रोडक्शन में ऑलरेडी सब चीजें चल रही हैं, आप एक उसके एक हिस्से में काम कर रहे होते हो। क्योंकि भाई हमें देखना पड़ता है कि डाउन टाइम को कैसे कम किया जाए प्रोडक्शन के अंदर। किसका डाउन टाइम, भाई आप एक गूगल में जाके सर्च मारते हो क्या, IRCTC, वो एप्लीकेशन 7 मिनट बाद खुलती है, तो 7 मिनट कंपनी के लिए डाउन टाइम है, क्योंकि उस 7 मिनट में कंपनी 7 करोड़ रुपीज अपने
क्रेडिट कार्ड में या अकाउंट में रख लेती। क्यों? क्योंकि एट द मोमेंट ऑफ वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक या लोग टिकट बुकिंग करते हैं, भाई डाउन टाइम में कंपनी के लिए लॉस है। तो इस लॉस को बचाना ही हमारा एक गेम होता है, रोल होता है एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर। उसके अलावा कुछ डिफेक्ट डिटेक्ट, मतलब आपको ये देखना पड़ता है कि भाई कंपनी के अंदर बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसके अंदर प्रॉब्लम आई, उसको कैसे अर्लियर यू आर गोइंग टू सॉल्व, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये काम होते हैं भाई एक डेवॉप्स के रोल के अंदर। ठीक है, यही एक मेजर रोल होता है डेवॉप्स। अगर आप सीख रहे हो, कर रहे हो, ठीक हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा रिकवरी की बात करें भाई, कल को कुछ फेलर आया तो अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी कुछ फेलर हुआ है। फेलर बोले तो मतलब जो इन्वायरमेंट था वो थोड़ा सा डाउन टाइम आया, मेजर डाउन टाइम आया ड्यू टू सम प्रोसेस में अंदर फेलर हो गया, है ना। वो स्क्रिप्ट नॉट वर्किंग, तो अगेन बनाना पड़ा। ठीक है, मैनुअल में इतना ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है, क्योंकि भाई फेलर अगर हो तो उसकी रिकवरी भी करनी पड़ती है ना। आपका रिकवर नहीं हुआ तो डेटा, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो अगर हो भी गया तो उसको कैसे आप रिसॉल्व कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई कंपनी थर्ड पार्टी हायर कर लेती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा कोलेबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेवॉप्स के साथ जो डेवलपमेंट है, मैंने आपको कई बार बताया, इन दोनों का कोलेबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेवॉप्स नहीं बोल सकते कि मैं डेवॉप्स हूँ, और डेवलपर नहीं बोल सकते कि मैं डेवलपर कम डेवॉप्स हूँ। ठीक है, इन दोनों को आपस में करना ही पड़ेगा। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप हो डेवॉप्स इंजीनियर और डेवलपर इंटरव्यू लेता है, तो डेफिनेटली आपका रिजेक्शन होगा। और डेवॉप्स इंजीनियर अगर डेवलपर से पूछे तो वो भी रिजेक्शन खाएगा। अगर आपको ये पूरा नॉलेज है तो फिर कोई भी माइकल लाल बैठा हो, फर्क नहीं पड़ता, आप क्रैक कर जाओगे। 16 17 18 27 लाख के पैकेज तक को भी देख पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं एक डेवॉप्स की लाइफ साइकिल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो क्या था डेवॉप्स, क्या क्या इसके बेनिफिट है, इसको हमने जस्ट सिंपल सा डिस्कस किया है। ठीक है, इसके सेकंड सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे, थर्ड पार्ट पे बात करेंगे। छोटा छोटा लेके आऊंगा लेकिन अच्छा लेके आऊंगा। ठीक है, बात पते की है, समझना इंपॉर्टेंट है, सुनना इंपॉर्टेंट है, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि सही दिशा में मेहनत करना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर है, विश ऑल द बेस्ट।